तो यहाँ से हमें आने में बहुत दिक्कत होती है सर। हमें आने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, कभी कभी तो हम लेट भी हो जाते हैं। और स्कूलों के बच्चे रेलवे ट्रैक क्रॉस करके स्कूल जा रहे हैं। अगर कल को कोई हादसा हुआ, पहले भी 2 बच्चों की मौत वहाँ पे हो चुकी है, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आपको भी पता है कि जब विकास होता है तो देखो थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है। रसुलपुर रोड स्थित रेलवे फाटक के ऊपर बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का अटकना लोगों के साथ साथ स्कूली छात्रों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है। स्कूल जाने के लिए छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन को पार कर रहे हैं। स्कूली छात्रों का इस तरह से रेलवे लाइन को पार करना किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इससे पहले भी 2 छात्रों की मौत रेल की चपेट में आने से हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि परिजनों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है, मगर स्कूल जाने के लिए कोई और रास्ता न होने की वजह से वह भी मजबूर हैं। फाटक पर बन रहे फ्लाईओवर को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग क्षेत्र के लोग कई बार उठा चुके हैं। जिस वक्त इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उस वक्त रसुलपुर फाटक को बंद कर दिया गया था। इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य समय रहते पूरा कर लिया जाता तो उन्हें इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसका कार्य अटकने से उनके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर उन्हें आवागमन करना पड़ता है। रसुलपुर फाटक पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य वर्ष 2018 के अक्टूबर माह में शुरू हुआ था। इस फ्लाईओवर के बन जाने से शहर की कॉलोनियों बैसलात और हसनपुर सहित अन्य गांव के तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पलवल आवागमन में सहूलियत मिलती। जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो दावे किए गए थे कि यह 18 महीने में ही बनकर तैयार हो जाएगा, मगर अभी तक इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य केवल 50% तक भी पूरा नहीं हो पाया है। रेलवे फाटक के बंद होने से सबसे ज़्यादा खतरा स्कूल से आने जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को है। रेलवे फाटक के दोनों तरफ करीब आधा दर्जन स्कूल बने हुए हैं, जिनमें एक सरकारी स्कूल भी शामिल है। स्कूल आने जाने के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं इस रेलवे लाइन को क्रॉस करके स्कूल आते जाते हैं। ऐसे में बच्चों की जान को लेकर हर समय खतरा बना रहता है। इससे पहले भी रेल की चपेट में आने से 2 छात्रों की मौत यहां पर हो चुकी है। स्कूल के छात्र छात्राओं ने बताया कि रेलवे लाइन पार करते समय उनको डर लगता है, लेकिन आने जाने का कोई और रास्ता नहीं है, जिसके चलते वो डर डर कर रेलवे लाइन पार करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। मैं एमडी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, 10th क्लास की छात्र हूँ। तो यहाँ से हमें आने में बहुत दिक्कत होती है सर। ये कई बार तो फाटक होती है, हमको पता चल जाता है कि हम रेल आ रही है तो हम रुक जाते हैं। अब पता नहीं चलता, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है, बहुत लोगों का हो चुका है। तो ये सब बनवाना बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ही दिक्कत होती है इससे। जल्द से जल्द जो पुल का निर्माण कर रहे हैं ये सर बहुत जल्दी कर दिया जाए। बहुत दिक्कत होती है सर, यहाँ से निकलने में कई बार तो खड़े भी हो जाते, स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रोहित है, मैं एमडी स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। हमें आने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, कभी कभी तो हम लेट भी हो जाते हैं और स्कूल के बालक भी आते हैं ना, उनकी वजह से। और ये पुल के निर्माण के लिए जल्द से जल्द सरकार को कराना चाहिए, जल्द से जल्द पूरा करवाना चाहिए, साथ ही में और दिक्कत नहीं हो। जैसे आप रेलवे ट्रैक पार करते हो तो डर नहीं रहता? अभी बहुत डर लगता है, कभी कभी तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। वहीं एक निजी स्कूल के चेयरमैन संतोष ने बताया कि जब भी बच्चे आते जाते हैं, यहाँ पर वह अपने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हैं ताकि बच्चों को बिना किसी नुकसान के रेलवे लाइन को पार करवाया जा सके, क्योंकि सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा है। जब से निर्माण हुआ है तभी से इसी तरह से बच्चे स्कूल आ रहे हैं। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो जाए तो इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। देखिए, यहाँ खाली मेरा एमडी हाई स्कूल ही नहीं है, यहाँ पे हमारे 3-4 स्कूल बिल्कुल क्लोज हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल है, गोला है, एमडी हाई स्कूल है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आज इसे 3 साल हो गए कम से कम, यहाँ पे काफ़ी संख्या में बच्चे आते हैं, जिनका बच्चे आपको पता है बच्चों में इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को देखते हुए तो इसका बहुत जल्द से जल्द निर्माण हमारी सरकार करे, तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ। सर यहाँ पे अगर हादसे की बात करें तो सर हर 10-15 दिन में कभी कोई बुजुर्ग है, कभी हमारी कोई माताएं बहनें कोई ना कोई चपेट में यहाँ ट्रेन की में आती रहती हैं, इस ओवरब्रिज के न बनने के कारण।
सर स्कूली बच्चे के लिए तो देखो, जो स्कूल्स के जो भी ऑनर हैं वो हम यहाँ पे अपने पीएन वगैरह खड़े करते हैं, क्योंकि स्कूल का बच्चा एक बहुत बड़ी एक संपत्ति है हमारे देश की। इसमें तो हम किसी प्रकार का रिस्क लेने नहीं देते, लेकिन जो हमारे यहाँ के आस पड़ोस के जो लोग हैं वो चपेट में दिन प्रतिदिन यहाँ आते रहते हैं। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण चल रहे निर्माण कार्यों पर रोक लग गई थी, जिस वजह से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। अब जैसे ही हालात सामान्य हो रहे हैं वैसे ही निर्माण कार्यों को तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। ये बात आपको भी पता है कि जितने भी काम हमारे एक डेढ़ साल से कोविड की वजह से सफ़र हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी की वजह से कोई जब एक बार काम बंद हो जाता है तो उसमें कई दिक्कतें आती हैं, और अब स्थिति ठीक हो रही, सामान्य हो रही, तो जल्दी से काम। लेकिन जो स्कूलों के बच्चे रेलवे ट्रैक क्रॉस करके स्कूल जा रहे हैं, अगर कल को कोई हादसा हुआ, पहले भी 2 बच्चों की मौत वहाँ पे हो चुकी है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपको भी पता है कि जब विकास होता है तो देखो थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है। ये बात आपको भी पता है कि जितने भी काम हमारे एक डेढ़ साल से कोविड की वजह से सफ़र हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी की वजह से कोई जब एक बार काम बंद हो जाता है तो उसमें कई दिक्कतें आती हैं, और अब स्थिति ठीक हो रही, सामान्य हो रही, तो जल्दी से काम। लेकिन जो स्कूलों के बच्चे रेलवे ट्रैक क्रॉस करके स्कूल जा रहे हैं, अगर कल को कोई हादसा हुआ, पहले भी 2 बच्चों की मौत वहाँ पे हो चुकी है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपको भी पता है कि जब विकास होता है तो देखो थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है।